राजधानी के महुआ क्षेत्र स्थित ऑरेंज एटमॉस्फेयर में भव्य रामकथा का आयोजन 8 से 16 मार्च तक किया जाएगा। यह कथा मुख्य रूप से अनीता राजेंद्र अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है और इसमें वृंदावन धाम के महाराज पुनीत कृष्ण महाराज द्वारा जो है कथा सुनाई जाएगी, जिसकी कलश यात्रा आज भव्य रूप से महुआ स्थित अशोक आइकॉन से निकाली गई है। इस पूरी कथा के आयोजन समिति के सदस्यगण और परिवार महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के दौरान में ढोल नगाड़ों से इस कथा का शुभारंभ किया गया, जहां पर इस राम कथा के कथावाचक पुनीत कृष्ण महाराज ने बताया है कि देश में सब जगह राम मंदिर बन रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी राम मंदिर बनना चाहिए। इस कारण जगह जगह पर राम कथा का आयोजन किया जाता है। राम कथा के आयोजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं व शरीर में भगवान के प्रति श्रद्धा जगती है। इस कथा को सुनने के लिए मैं सभी रायपुर वासियों से अपील करता हूं कि वे आए और इस कथा को सुने और अपने पूरे परिवार के साथ में लोग आए। आयोजनकर्ता अनीता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया है कि बहुत वर्षों से इच्छा थी कि हम राम कथा करें और आज यह सौभाग्य मिल रहा है कि आज हमारे क्षेत्र में राम कथा का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है और हमें बहुत ही हर्ष उल्लास हो रहा है। हम कथा को सुनने हमारा पूरा परिवार और महुआ क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अन्य श्रद्धालुओं ने बताया है कि बहुत कम होता है कि राम कथा का आयोजन सुनने को सौभाग्य मिलता है और आज यह कथा हो रहा है तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अभी आपने देखा कि कैसे कलश यात्रा निकाली गई है और बहुत ही भव्य रूप से यह आयोजन किया जा रहा है। ये जो कथा है, राम कथा, जीवन की व्यथा समाप्त हो इस वजह से राम कथा है। और राम कथा रूपी पौधा जो है कुछ लोगों ने लगाया है, इसका फल सभी खाएंगे। जैसे कि राजेंद्र भैया हैं, आप हैं, नाम तो हमें सबका नहीं पता है, संजू दयाल जी हैं, जो भी हैं, और शिव भैया हैं, और ये हैं, और राधा सखी परिवार है। मतलब आप सभी के सहयोग से ये वृक्ष को लगाया गया है और इस वृक्ष का छाया और इसका फल सभी महुआ के आसपास के जितने भी रायपुर के आपके नगर के लोग हैं सभी इसका रसपान करेंगे। प्रश्न ये होता है कि राम कथा की आवश्यकता क्यों, राम कथा क्यों इतना सब बवंडर किया जाए, आजकल बवंडर ही बोलते हैं, इतनी सब आवश्यकता क्यों है? ये इसलिए है कि जीवन की व्यथा को समाप्त करने के लिए राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा आदि का आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा राम मंदिर बहुत बन रहे हैं, जिधर देखो उधर ही बन रहे हैं, कृष्ण मंदिर बहुत बन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं बना। हमारे अंदर भी एक राम मंदिर बने, हमारे अंदर भी मानवता आए, हमारे अंदर भी भगवान का प्रकट हो, इस वजह से राम कथा होती है, इसलिए भगवान की कथा होती है। आज आप देख रहे हैं बाहर हमने धन बहुत कमा लिया, लेकिन हम अहंकारी होते जा रहे हैं। शांति नहीं है, सुख हमने एकत्रित कर लिया पर शांति से हम दूर हो गए हैं। मन की शांति के लिए राम कथा है। तो सबसे निवेदन है, आइए सायं 4 बजे से आज कथा प्रारंभ होगी। 8 तारीख से 16 तारीख तक यह कथा प्रारंभ रहेगी। आप लोग सभी आइए और इस राम कथा में अवगाहन करिए, डुबकी लगाइए। गर्मी में स्नान करेंगे तो शरीर आपका ठंडा होगा, परंतु राम कथा में स्नान करेंगे तो आपका मन ठंडा होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। रायपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि महुआ कापा में राम कथा का जो आयोजन किया जा रहा है उसको आनंद सुनने सभी आनंद लेने पधारे। राम कथा आयोजन करने का मेरा सपना था। महुआ में सपना भव्य रूप से हो मेरी राम कथा। इसमें रज्जू भैया, शिव भैया, रमेश भैया, कैलाश भैया, संजय तैल, दिनेश भैया सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनके सबके सहयोग के बिना ये इम्पॉसिबल था और मेरी राधा सखी परिवार के सदस्यों ने भी बहुत तन मन से सहयोग किया है, उसके सबको धन्यवाद देती हूँ। और महुआ निवासी से अपील करती हूँ आप सब आइए और राम कथा का रसपान करिए। हमारे पुनीत कृष्ण जी महाराज जी हैं, इनकी कथा बहुत ही अच्छी है, रस भरी है, इसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। राधा सखी परिवार की प्रेरणा के कारण हम ये लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं। हम महुआ निवासी अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझ रहे हैं कि इनकी प्रेरणा के कारण हम ये इस कथा का आयोजन कर पा रहे हैं और महुआ निवासियों को एक राममय जीवन की प्रेरणा दे पा रहे हैं।